नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंह कंप्यूटर आर्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको यंत्रों के बारे में बताऊंगा जो कि जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस यंत्र से क्या मापा जाता है, किस चीज़ में यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कि इस फिग्नोमीटर से क्या नापा जाता है, ये किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको इसी चीज़ में बताऊँगा पूरी डिटेल्स में, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। यह स्पेक्ट्रोमीटर, इस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है, जिससे कि विभिन्न किरणों के तरंग दैर्ध्य को नापा जा सके। ये था स्पेक्ट्रोमीटर। फिर वेग मापी, जिसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। इससे किसी मोटर गाड़ी की चालन गति ज्ञात की जाती है। जैसे कि हमारे गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है ना, कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चल रहा है, वो वेग मापी स्पीडोमीटर होता है वो। फिर होता है स्फेरोमीटर, इससे धरातल की वक्रता नापी जाती है। स्फेरोमीटर। स्फीमोमैनोमीटर होता है, जिससे धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब नापा जाता है। फिर आता है स्फिग्मोफोन, इससे नाड़ी धड़कन को तेज ध्वनि में सुना जा सकता है। इसको बोलते हैं स्फिग्मोफोन। ये कहाँ से, तो जो डॉक्टर कानों में लगाए रहते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। यह एक प्रकार का उत्तम बाइनोकुलर है। इससे किसी द्विविमीय चित्र को भली भांति देखा जा सकता है। स्टेथीस्कोप, इससे हृदय या फेफड़ों की आवाज़ को सुना जा सकता है और रोग के लक्षण ज्ञात किए जा सकते हैं। इसे डॉक्टर कान में जो आला लगाए होते हैं उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेथीस्कोप। स्टॉप वॉच, इससे किसी कार्य या क्रिया की समय अवधि यदि वह 30 मिनट से अधिक नहीं है तो सही रूप में नापी जा सकती है। यह है स्ट्रोबोस्कोप। इससे उन वस्तुओं को जो तेजी से घूम रही हैं, रुकी हुई है अवस्था में है, उनकी जांच की जाती है इससे। ये था स्टेथोस्कोप, बता दिया मैंने। स्टॉप वॉच हो गया आपका। स्ट्रोबोस्कोप, इससे उन वस्तुओं को जो तेज गति से घूम रही है, रुकी हुई अवस्था में, उनकी जांच की जाती है। टैकोमीटर, इससे वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति मापी जाती है टैकोमीटर के द्वारा। वायुयान और मोटर, टेकोमीटर। फिर टेलीफोन, इसके द्वारा दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर होते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं। दूरदर्शी, जिसको टेलीस्कोप बोलते हैं, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। ये था टेलस्टार। 10 जुलाई 1962 को केप कैनेडी से छोड़ा गया यह अंतरिक्ष का संचार उपग्रह है टेलस्टार। इसके द्वारा एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों से टेलीफोन द्वारा बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीविज़न संचार भी विभिन्न देशों में इसके द्वारा संभव हो सका है। यह है 10 जुलाई 1962 को छोड़ा गया था टेलस्टार। ये फिर थियोडोलाइट, यह सर्वेक्षण करने का यंत्र है जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोणों को नापकर दूरी को ज्ञात कराता है, थियोडोलाइट। फिर ताप युग्म, थर्मोकपल, जब विभिन्न धातुओं के तारों को सिरों पर जोड़ा जाए और उनमें से एक ओर के सिरों को गर्म किया जाए तथा दूसरी ओर के सिरों को एक कम स्थिर ताप पर रखा जाए तो परिपथ में एक विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार विभिन्न धातुओं के जोड़ों को थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोस्टेट, इस यंत्र के द्वारा ऊष्मा आपूर्ति पर नियंत्रण करके किसी वस्तु या पदार्थ का तापमान किसी बिंदु पर नियत कर दिया जाता है।
फिर आता है हाइड्रोफोन, इसे पानी में ध्वनि को अंकित किया जाता है। फिर आता है लैक्टोमीटर, इससे दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। मैनोमीटर, इससे गैसों का दाब ज्ञात करते हैं मैनोमीटर से। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं का इस उपकरण द्वारा मैग्नीफाई करके देखा जाता है। यह आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोटेक, इससे किसी वस्तु को बहुत पतले पतले भागों में काटने के काम में लाया जाता है माइक्रोटोम द्वारा। ओडोमीटर, इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। पैराशूट, यह छाते के समान उपकरण है जिसके युद्ध या आपात स्थिति के समय वायुयान से नीचे कूदा जा सकता है। परिदर्शी पेरिस्कोप होता है, इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन कर सकती है। पर पेरिस्कोप होता है, इससे बैठे हुए लोग बिना किसी के जाने हुए बिना किसी बाधा के बाहरी हलचल याद कर सकते हैं। फोनोग्राफ, इससे ध्वनि की तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है फोनोग्राफ द्वारा। फोटो कैमरा होता है, इसे फोटोग्राफ लेकर केमिकल्स की सहायता से इसे डेवलप किया जाता है ताकि सही चित्र बनकर निकल सके। पीपेट, इसकी सहायता से द्रव की मापी गई मात्रा दूसरे बर्तन में डाली जा सकती है पीपेट के द्वारा। इतना विभव मापी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में पोटेंशियोमीटर, इससे किसी सेल की विद्युत वाहक बल तथा तार के दो सिरों के विभवांतर की नाप की जाती है। पायरोमीटर उच्च तापों को मापने का उपकरण है। रेडिएटर, यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण होता है रेडिएटर। वर्षा मापी होता है रेन गेज, इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा नापी जाती है। रेडियोमीटर, इसके द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता नापी जाती है। शर्करा मापी होता है, यह यंत्र किसी घोल में शक्कर की मात्रा नापने के काम आती है, जिससे नाम से ही पता चल जाता है। भूकंप मापी, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, इस यंत्र से पृथ्वी सतह पर आने वाले भूकंप नापे जाते हैं। फिर होता है आपका आल्टीमीटर, इसके विमानों की ऊंचाई में नापी जाती है। ओमीटर होता है, इससे विद्युत धारा को नापा जाता है। इनिमोमीटर, इससे वायुयानों की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। ऑडियोमीटर होता है, यह मनुष्य द्वारा ध्वनि के सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र है। ऑडियोफोन, इससे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। बैरोग्राफ, यह वायुमंडल के दाब को होने वाले परिवर्तन को नापता है और स्वतः ही इसका ग्राफ बना देता है। बाइनोकुलर, इससे दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। कैलिपर्स होता है, इसे गोल वस्तुओं के भीतरी तथा बाहरी व्यास नापा जा सकता है, इससे मोटाई भी नापी जाती है। कैलोरीमीटर, इससे ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। कार्डियोग्राम, इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जांच की जाती है। सिनेमेटोग्राफ, इसी संयंत्र के द्वारा छोटी छोटी फिल्म के चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है। इसमें अनेके लेंसों का प्रयोग किया जाता है ताकि चित्र गति में दिखाई देता रहे। दिक्सूचक सुई, कंपास नीडल होता है, इसके द्वारा किसी स्थान की दिशा ज्ञात की जाती है। एडिया स्कोप, इस यंत्र के द्वारा अपारदर्शक चित्र पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। यूडियोमीटर होता है आपका, इसके द्वारा गैसों में रासायनिक क्रिया के कारण होने वाले आयतन के परिवर्तनों को नापना जा सकता है। फेदोमीटर, इसके द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है। ग्रामोफोन, के द्वारा रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः उत्पादित किया जा सकता है और सुना जा सकता है। ग्रेवोमीटर, इससे पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। तो ये था हमारा आपको अलग अलग उपकरण जिसके अलग अलग नाम थे और वो किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।